हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का मेरे चैनल संगीता बाई साहब पे स्वागत है। तो ये मेरा ब्लॉग 16 अप्रैल 2024 का है, जिस दिन मेरे भाई के हल्दी वाली रस्म हुई थी शादी की, तो जिसे हम बान बिठाना कहते हैं। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। तो सुबह की शुरुआत मेरे भगवान के आशीर्वाद से हुई और ये हमारे घर का मंदिर है मायके में। तो आप सोच रहे होगे ये ब्लॉग पहले भी डाल दिया फिर अब बना रहे हैं भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो मैंने सॉन्ग डाला था ना, तो वो कॉपीराइट था, तो कभी भी यूट्यूब उस वीडियो को हटा सकता है। तो फिर इस चीज़ को मैंने सोच के अभी ये मेरे राती जोगा वाले वीडियो के साथ अब ये डाल रही हूँ। तो ये फिर सुबह का समय था और कंदोई वगैरह भी आ चुके थे। तो ये हमारे एक कंदोई वाली भी रस्म होती है चूल्हे पे। सबसे पहले या तो बड़ी बहन पूजा करती है या छोटी बहन। तो मेरी बहन सानू ने किया। तो ये मेहमान भी आ गए। ये मेरी बहन राखी के जेठ सा और ससुर जी हैं, तो सुख लेके बैठे हैं। तो ये हमारे घर के जस्ट सामने वाला हमारा एक घर और है, तो उसमें ये जेंट्स का खाने का टेंट लगाया है, जिसमें सिर्फ बॉयज और जेंट्स से खाना खाएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूँ, मैंने ये वीडियो शूट नहीं की है, हमारे घर की महिलाएं बाहर नहीं जाती है, ये मेरे बेटे ने की थी। और फिर ये मैंने वीडियो क्लिप छोड़ के आपके साथ शेयर की है। तो फिर ये मेरी मम्मी ने सुबह जल्दी ही मोट दाल भिगो दी थी और ये गेहूँ और थोड़े से चने भी भिगो दिए थे। तो ये 2 घंटे के बाद ये लगभग ये सुबह जल्दी ही भिगोए थे। तो ये क्या है कि 2-3 घंटे में भीग जाते हैं। तो चने और गेहूँ को तो उबाल लिया था, तो उसकी घुंगरी बना ली थी एक कुकर में, और एक कुकर में लापसी बनाई थी भगवान गणेश जी को बान में चढ़ाने के लिए। तो फिर ये दाल भी भीग गई थी। तो अब इस दाल की क्या है कि इसको पीस के फिर बान के समय कुंवारी 7 कन्याएं छोटे छोटे बड़ियाँ बनाएंगी। ये एक रस्म होती है। तो 10-10:30 बजे ये तैयार कर लिया था खाना, यानी प्रसाद भगवान गणेश जी का और घुंगरी वगैरह। ये घुंगरी क्या है, महिलाओं को दी जाती है जब बान बैठता है ना, तब वापिस अपने घर पे जाती है महिलाएं, तब उनको दी जाती है गुड़ और घुंगरी दी जाती है। तो ये फिर हम लोग बहनें तैयार हो गई थी हल्दी की रस्म के लिए। तो ये मेरी भतीजी निकिता वैसा है, ये मेरी बहन छोटी वाली संतोष है जो 3rd नंबर पे है, और ये मेरा बेटा यशु है, और ये मेरी सबसे छोटी बहन प्रियंका बाईसा है 5वें नंबर पे। और ये अंसिया बाईसा है जो मेरी दीदी की लड़की है, भांजी है मेरी। और ये है यशिका बाईसा को तो आप जानते ही हो, ये संतोष की बेटी। और पूजा आई नहीं जो 4th नंबर पे मेरी जो सिस्टर है ना, वो अभी तक बान वाले दिन आई नहीं थी। तो वो 17 को आई थी सुबह, और ये मेरी बहन 2nd वाली राखी बाईसा। तो फिर ये बान बैठने के बाद दोपहर के समय मेरा भाई खाना खा के आया था। बामन बनौरी बोलते हैं, मैंने बुआसा के यहाँ खाना खा के आया था। तभी इसने भगवान को प्रणाम किया और ये महिलाएं कुछ गीत गा रही है। तो हमारे यहाँ की एक रिवाज होती है कि बान बैठने के बाद एक बनौरा दिया जाता है ब्राह्मण की तरफ से। तो विनायक जी और दूल्हा खाना खा के आते हैं, तो उसे बामन बनौरी बोला जाता है। तो ये मेरा भाई और मेरा बेटा जो विनायक जी बना था ना, तो उसको ही खिलाया था। तो इन 2 जनों को खाना खिलाया और बामन बनौरी बोलते हैं। तो महिलाओं ने ये बनड़ा गीत गाए थे। तो ये लगभग 2 और 4 के बीच का समय था। तो मंदिर के आगे 3 पार्ट रखे थे, जिसमें एक तो था पिड्डा, जिस पे वाइट कपड़ा लगा के ये बढ़िया लगाई हुई थी कुंवारी कन्या की, और कुछ पूजा की हुई थी, ताला वगैरह के रखे हुए थे। तो सामान ये पंडित जी ने पूजा में किया था बान के समय। और एक पार्ट पे लाल कपड़ा बिछा के और उस पर कलश रखा था डिगली बना के।
तो ये सब बान के समय पंडित ने किया था। और पूजा की थाली टेबल पे रखी हुई थी और एक पार्ट पे गेहूँ और 2 गुड़ की भेली रखी हुई थी डली। तो ये चाक के समय रखते हैं गुड़ की भेली और गेहूँ। तो पाठ लगा के तो मेरी बहन और बुआ सा कुमारी के घर से गणेश जी को लेके आई। ये माटी के बने होते हैं, तो इनको पहले तिलक करके और ये कांच के बर्तन में विराजमान करके और फिर ये लाल कपड़ा उड़ाते हैं। और ये जो पाट पे रखे हुए थे ना गेहूँ और 50 रुपया ये गुड़ की डली कुमारी को देते हैं। तो और फिर लाल कपड़ा उड़ा के अंदर पाटे पे जहाँ पे जो गेहूँ गुड़ थे ना, तो वहाँ पे गणेश जी भगवान एक बार बिठाते हैं, फिर अलग एक रूम में बाद में रात्रि जोगा के समय बिठाते हैं। तो ये फिर शाम के समय हल्दी पीसने वाली रस्म की थी घर की महिलाओं ने। तो इसमें सबसे पहले मैंने अपने भाई को तिलक किया। और ये हल्दी वाली रस्म पीसने की रस्म ऐसी है कि इसमें बान जब बैठता है ना, तब ये घर की आस पड़ोस की महिलाओं द्वारा ये बान की रस्म में गेहूँ और मूंग और हल्दी का करते हैं। पर वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया तो मैं आपको नहीं बता सकती। पर हाँ, वीडियो के शीट के थ्रू मैं आपको शॉर्ट में ज़रूर दिखाऊंगी किस तरह ये 3 चीज़ें की रस्म की थी। तो ये फिर ये जो मूंग गेहूँ और हल्दी थी ना, इनको पीस लिया था मैंने, इनका पाउडर बना लिया था। तो ये रात्रि जोगा के समय यूज करते हैं। तो ये रस्म सबसे पहले मिक्सी के जार में मूंग गेहूँ और हल्दी डाल के और फिर साथ या मांडते हैं, तिलक करते हैं मिक्सी को और मोली बांध के फिर घर के 7 महिलाएं दूल्हा समेत हाथ लगाती है। फिर मैंने ये हाथ लगाने के बाद इसमें जो मिक्सर था ना उसको पीस लिया था और ये हल्दी वाला पाउडर बन गया। ये इसका उपयोग रात्रि जोगा के समय होता है। बान बैठने के बाद फिर 7 बजे के करीब भगवान गणेश जी के आगे दिया किया, गुड़ चढ़ाया और ये गुड़ के चावल बना के इनको प्रसाद में चढ़ाया था। और फिर ये हमारे घर के जवाई सा आए थे, यशपाल जी, जो मेरी बहन संतोष है ना उसके हस्बैंड है और यशी के पापा है। तो हम लोग जोड़े से ही तिलक करते हैं। तो ये मेरी बहन प्रियंका बैसा ने तिलक किया था। तो क्योंकि संतोष पहले आ गई थी, तो जब जवाई से आए थे तब उनका साथ में ही तिलक करते हैं। तो ये हमारे घर की ये रिवाज आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो प्लीज़ हो सके तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। तो ये जवाईसा के साथ उनके दोस्त मन्नू भैया आए थे। तो ये भी हमारे रीति रिवाज होता है कि तिलक करते हैं। और ये रात के 9 बजे के करीब दादी सा रात्रि जोगा की तैयारी कर रहे हैं। तो रात्रि जोगा लगाने से पहले सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है इस दिन। तो ये रात्रि जोगा के समय का वीडियो है। ये भी 16 अप्रैल का है, क्योंकि बान बैठने के बाद बान वाले ही दिन रात्रि जोगा था हमारे यहाँ। तो ये रात को रात्रि जोगा लगाया था तो शादी का। तो सबसे पहले एक रूम में गणेश जी को अलग विराजमान करते हैं, बिठाते हैं और फिर गणेश जी के तिलक करके उनके आगे गुड़ की डली रखते हैं। फिर एकदम नई 3 हांडी लेते हैं, लाल कपड़ा लेते हैं जिसके कनारी लगाई होती है, रुमाल जितना होता है ये लाल कपड़ा। तो ये हांडी, एक हांडी में तो एक हांडी में मेहंदी पाउडर डालते हैं थोड़ा सा, और एक में हल्दी पाउडर जो पीसी हुई थी मिक्सी में, जो मैंने पीसा था, और एक हांडी में गेहूँ और गुड़। जो गेहूँ और गुड़ होता है ना वो गणेश जी के पास रखते हैं हांडी। तो इस तरह 3 हांडियों में 3 तरह के सामान डालते हैं। तो ये
हल्दी पाउडर पिट्ठी बोलते हैं इसको, पिट्ठी वाला पाउडर। और फिर 2 कास के बाट के लेते हैं, तो वो थोड़ा रखते हैं हल्दी पाउडर, पिट्ठी वाला पाउडर। तो उसमें 1 कटोरी के लगभग आटा डाल के, हल्दी पाउडर डाल के घोल करते हैं। तो बड़ी सी थाली में घोल करते हैं और फिर 2 कास के बाट के लेते हैं। तो उसमें एक में तो मेहंदी का घोल करते हैं और एक में हल्दी वाला घोल डालते हैं। ये मेहंदी वाले घोल को तो रात को राती जोगे में महिलाएं लगाती है, अंगूठे पे लगाती है। और जो हल्दी वाला घोल होता है ना, कास के बाटके वाला, तो वो भगवान गणेश जी के आगे रखते हैं। और मेहंदी बच जाती है ना, तो वो भी गणेश जी के आगे ही रखते हैं। और ये थाली में घोल जो है, तो उसका रात्रि जोगा के दिन हाथों हाथ यूज करते हैं। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सामान जचाने के बाद सबसे पहले दिया किया जाता है, गुड़ रखने के बाद भगवान के आगे। तो ये दिया भी काशी का होता है। तो इसमें घी डाल के मोली की बाती, हम रूई की कहते हैं ना, पर नहीं, ये मोली की बाती करके फिर दिया किया जाता है। तो और फिर दिया करने के बाद यहाँ पे महिलाएं एक दूसरे की तिलक करते हैं। तो ये मेरी मम्मी के मासी जी कर रहे हैं, बड़े वाले, जो मेरे दादी सा भी हैं, मेरे पापा के काकी सा हैं। और वो दादी सा हमारे रिश्तेदार में हैं। तो फिर जोत करते हैं। तो जोत करने के बाद इसमें घी और प्रसाद चढ़ाया जाता है जोत में। और पानी के थोड़े से, मतलब कि ऐसे छांटे दे के कारी सी निकालते हैं पानी की, तो काट सी देते हैं। तो बोला जाता है कि भगवान को इस तरह खाना खिला के फिर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो जोत करके, और फिर बाद में ये मेरे भाई को बुलाया था और उसके हाथ पे मोली, मेरे तो मासी सा है बड़े वाले, और मेरे पापा के काकी सा है जो सबसे छोटे हैं। तो इस तरह ये मेरे दादी सा भी हुए और मेरी बड़ी मासी सा। तो फिर ये दादी सा मेरे भाई के सीधे हाथ पे, पूरे हाथ पे मेहंदी लगाते हैं। और ये हाथ का छापा दीवार पे लगाएगा मेरा भाई। तो और आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे दूल्हा मेहंदी नहीं लगाता अपने हाथ पे, पर ये छापे वाली जो कि पूजा की मेहंदी होती है, इसका छापा दीवार पे लगाया जाता है। और आप देख सकते हो मेरे भाई के कहीं पे भी हाथ पे मेहंदी नहीं लगाई जाती। अदर कास्ट में ये हाथ पे मेहंदी दूल्हा लगाते हैं, पर हमारे चारण राजपूतों में ये दूल्हा मेहंदी नहीं लगा, दूल्हा बनता है ना पुरुष मेहंदी लगाता ही नहीं है, बस चिटली अंगुली पे मेहंदी लगाता है। फिर उल्टे हाथ पे हल्दी लगाई जाती है, जो दादी सा लगा रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो इसका फिर हल्दी का छापा लगाते हैं दीवार पे। तो इस तरह दोनों हाथ के, एक हाथ का मेहंदी का होता है, एक हाथ का हल्दी का, तो छापा ये दोनों बराबर में लगाते हैं। बस इसी टाइम, मतलब कि जब दीवार पे छप्पे लगाने होते हैं ना मेहंदी के, तभी मेहंदी से हाथ को रंगा जाता है, वो भी एक हाथ को। और चिटली पे फिर हाथ धोने के बाद एक चिटली पे मेहंदी लगाई जाती है। तो इस तरह मेरे भाई ने दोनों छप्पे लगाए, एक मेहंदी का हाथ का और एक हल्दी के हाथ का। और ये जो पिड्डा पड़ा है ना, उस पर जो बढ़िया लगाई है ना, 7 कुंवारी कन्याओं ने लगाई थी। ये बांध की रस्म आपको मैंने बता दी। और आपको एक बात बता दूँ, गीत गाने से पहले गीत बुलाते हैं ना, उस समय 5 दिन के या 7 दिन के, 11 दिन के, तो गीत बुलाने के समय ही गीत गाते हुए बढ़िया बनाती हैं महिलाएं। पहले दिन का गीत जब गाते हैं ना महिलाएं, पहले दिन गीत बुलाते हैं, तो उस दिन बढ़िया बनाते हैं। और फिर उस बड़ी का यूज पुरुष दूल्हा बनता है, दुल्हन घर पे आती है, या फिर जवाई सा वगैरह आते हैं और बचती है, तो वो
घर में सब्ज़ी बना लेते। तो ये राजस्थान में हमारे शगुन की सब्ज़ी बोलते हैं। गणेश जी की पूजा होने के बाद मैंने अपने भाई को तिलक किया, और ये तिलक करने के बाद पूजा होने के बाद ही करते हैं। तो फिर ये आरता किया। तो ये आरता इसलिए माना जाता है कि इसमें शगुन का सामान है, मेहंदी, रोड़ी, मोली, कुमकुम, तो इसमें शगुन के सामान होता है, गुड़ वगैरह। तो दिया नहीं होता है, पर और इसको आरता ही माना जाता है। तो मैंने ये मेरे भाई का किया था उस दिन, और आरती की रस्म को पूरा किया। फिर हमारे पड़ोस वाले काकी साहब ने मेहंदी और हल्दी के हाथों को सही किया, उन्हें अच्छा सा शेप दिया, और फिर हाथों के नीचे साथ ही मेहंदी की टिक्की लगाई, साथ ही हल्दी की, और फिर मोली से दोनों हाथ को एक दूसरे से जोड़ा। तो इस पूजा को गणेश जी की पूजा और योग माया की पूजा बोलते हैं। और फिर हमारे आस पड़ोस घर परिवार की महिलाओं ने देवी देवताओं का गीत गाए, और ये लगभग 2-3 बजे तक गाए थे। महिलाओं ने सभी देवी देवताओं के गीत गाए थे। तो ये हमारे घर पे 16 अप्रैल को शादी का राती जोगा लगा था, तो 16 अप्रैल को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस तरह 16 अप्रैल को बांध बैठने की रस्म हुई, और राती जोगा की रात को रस्म हुई। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर।